आहा, तुम तीनों ने सुबह से ही खेलना शुरू कर दिया है। वो जो बड़ी लड़की आपको दिख रही है उसका नाम है मीनू और जो छोटी दिख रही है उसका नाम है पुन्नू। क्या आपको पता है जो चारों तरफ उड़ के उनके साथ खेल रहा है वो कौन है? वो है कुंजी तोता। एक बार जब मीनू के माता पिता सुबह दूर खेती की जमीन पर काम करने चले जाते हैं, तब मीनू, पुन्नू और उनका कुंजी तोता दादी की सुरक्षा में रहते हैं। मिठू, आओ आओ। मिठू, आओ आओ। पुन्नू, मिन्नू, बहुत हुआ खेलना। चलो अब खाना खा लेते हैं। हम अभी आते हैं दादी। मिट्ठू को भूख नहीं लगी क्या? दादी, उसने अभी दाने खाए। जैसे ही कुंजी तोता टहनी पर बैठा हुआ था, उसने दूर आकाश में चेम्बन गरुड़ को उड़ते हुए देखा। आकाश के चारों ओर उड़ता हुआ चेम्बन गरुड़ जब नीचे वाली टहनी पर आकर बैठा, तब उस तोते ने उसे ईर्ष्या की नजर से देखा। चेम्बा, तुम भी पक्षी हो और मैं भी पक्षी हूँ। तुम बादलों के ऊपर उड़ सकते हो, पहाड़ों के ऊपर घोंसला भी बना सकते हो, पर मैं इतने दूर बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकता। मेरे प्यारे कुंजी तोते, भगवान ने सभी को प्रतिभा दी है, हमें बस उसे ढूंढना होता है। हालांकि चेम्बन गरुड़ ने उसे सांत्वना देने के लिए बात कही, फिर भी हमारा कुंजी तोता खुश नहीं था। दादी, 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 क्या हुआ तुम्हें? ओ, कुछ खतरा प्रतीत होता है। पुन्नू और मिन्नू रो क्यों रहे हैं? मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। दादी, 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 क्या हुआ? दादी, 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 दादी माँ जवाब क्यों नहीं दे रही है? हाँ, बेहतर यही होगा कि मैं ये सारी हकीकत खेत पर जाकर आई बाबा को बताऊं। देखो, क्या ये हमारा कुंजी तोता तो नहीं? दादी, 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 दादी। ये तो दादी दादी बोल रहा है। क्या घर पर कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? हाँ हाँ, जल्दी चलो। ठीक है, जल्दी चलते हैं। अच्छा हुआ वक्त पर आकर तुमने मुझे दवाई दी, नहीं तो मेरी तो जान गई होती। पर मुझे ठीक नहीं है, ये तुम्हें कैसे समझा?
ये तो हमारे कुंजी तोते की अक्लमंदी है। इसने हमारी काम की जगह पर आकर हमें बताया कि दादी माँ की तबीयत खराब है। और इस प्रकार से सभी को हमारा कुंजी तोता और भी अधिक पसंद आने लगा। चेम्बन गरुड़ ने ये सब सुना और तोते से कहा, कुंजी तोते, वही तो मैं कह रहा था। मनुष्य, पशु, पक्षी, भगवान ने सभी को प्रतिभा का वरदान दिया है। मैं सबसे ऊंचा उड़ सकता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारी तोतों की प्रजाति ही मनुष्यों की कही गई बात को उसी तरह वापस दोहरा सकते हैं। आज तुम्हारी प्रतिभा की वजह से ही तो दादी माँ की जान बच गई। हम नई नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं जब हम समझ ले कि हमारी प्रतिभा क्या है और जब चाहे उसका इस्तेमाल करें। चेम्बा, तुम्हें पता है तुम कितने होशियार हो जो मुझे ये सब समझा रहे हो।